अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज न्यू क्लास है हमारी। तो आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट वगैरह कुछ पड़ा हुआ है हमारे पास। आज हमने फ्लायर डिज़ाइन करना है स्कूल का जो है। तो टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा है तो इतना कोई मसला नहीं है घबराने का। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि बॉक्स लगा लेना है। बॉक्स लगा लेते हैं हम 8x11 का इंटर। तो इसको जो है हम यहाँ पे ले आते हैं। उसके बाद जो है क्या करना होता है, आपने काउंटर लगाना है और कंट्रोल की प्रेस करके काउंटर को अनग्रुप कर देना है। ये काउंटर इसलिए होता है कि कटिंग का मार्जिन के लिए होता है। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको फिल वक्त जो है येलो कलर इस पर बैकग्राउंड पे लगा देते हैं। और ये देखें, ये टेक्स्ट पड़ा हुआ है, अपने इसको सेटिंग करना है। ये जो है टोटल टेक्स्ट पड़ा हुआ है, स्कूल का नाम है, वीएन है, चीज़ें हैं। तो इसको जो है हम यहाँ से कट करके कंट्रोल एक्स और फिर कंट्रोल वी अलहदा पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद जो है फिर ये पड़ा हुआ है, इसको अलहदा कट करके इसको अलहदा वो कर देते हैं। ये इमेजेस वगैरह, ये टोटल जो चीज़ें हैं, मतलब कि इसमें हमने एडिट भी करनी है, लगाने भी हैं। तो अब आपने क्या करना है, पहले जो है नेट पे आपने सर्च कर लेना है। यहाँ पे स्कूल स्कूल बॉयज़ लिख लें या वो लिख लें, मतलब एक वॉलपेपर जैसे आ जाता है वो हमने इसमें एडजस्ट करना है। जो बच्चों को मतलब कि पढ़ रहे हो बच्चे जो हैं। हाँ हाँ हाँ, स्कूल एजुकेशन लिख लेते हैं नीचे, ये ठीक था। ये वाला जो है इस हवाले से कोई हम देख लेते हैं, ये भी ठीक है। व्यू मोर में आके सी मोर में तो देख लेते हैं। इसमें इमेजेस को इतनी कोई ख़ास तो नहीं है। और जितनी भी इमेजेस वगैरह हैं उन पे जो है वो डॉट्स वगैरह आ रहे हैं कुछ। इधर हम लिखते हैं एजुकेशन। एजुकेशन और सर्च कर लेते हैं। अब इसमें आप देखेंगे काफ़ी हद तक जो है चीज़ें वगैरह, मतलब कि जैसे बॉयज़ वगैरह आएंगे। तो उसको जो है एक इमेज जो है हम लगा लेते हैं जो थोड़ी हाई रेजोल्यूशन में हो। और फिर जो है हमने इसकी सेटिंग मज़ीद और आगे करनी है। ये देखें, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। स्कूल आ गया, ये है। इसमें से ये देखें कि ये जो है चीज़ें बना रहे हैं, ये मैडम इनको वो करा रही है, तो इसको रहने देते हैं। स्कूल स्कूल्स ये पढ़ लिख रहे हैं, ये ठीक है। बल्कि ये इमेज जो है ये अच्छी है। तो इस तरह से आपने जो है नेट से इमेज सर्च कर लेनी है और उसको कॉपी कर लेना है। ये इमेज हम ले आते हैं इस साइड पे, इसको रख लेते हैं इधर। इसको रखने के बाद कोई जो इमेजेस वगैरह ये चीज़ें ढूंढनी होती है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब मैंने वो इसलिए ढूंढी है कि आपको ये भी वो हो जाए कि इमेजेस कैसे आपने नेट से लेनी है और क्या करना है। अच्छा, ये हमारा इधर हमने बॉक्स लगा लिया। उसके बाद आप कंट्रोल क्यू करें कीबोर्ड से, F10 शेप टूल लें और इसको यहाँ से इस तरह क्रॉप कर दें। नीचे आ गया। उसके बाद हमने इसको राइट क्लिक करके इसके अंदर पावर क्लिप कर देना। पावर क्लिप करना है हमने, जो मतलब कि वो है ये जो हमने शेप बनाई है उसके अंदर। उसके बाद इस सारे को पकड़ के हमने पावर क्लिप कर देना बैक के अंदर, और इसका जो है ये हमने आउटलाइन से ख़त्म कर देनी है। तो सीधा सीधा देखें हमारा जो है ये इस पे हो गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे लगानी है इस तरह से एक और बॉक्स की लाइन, जैसे बॉक्स हो जाता है, और नीचे तक इसको इस तरह ले आना है। बॉक्स लगाने के बाद कलर उसको फिल वक्त ब्लू दे देते हैं, और नीचे जो है एक और उसी बॉक्स को करके उसको कलर हम रेड कर देते हैं। तो ये देखिए अलग अलग से मैंने जो है उस पर एक ही लाइन को वो करके लगा दिया। इधर एक एजुकेशन जो है बच्ची, ठीक है, तो इतना कोई मसला नहीं है। उसके बाद जो टेक्स्ट है हमारा वो है ओवर फीचर्स, ये हम यहाँ पे लगा देते हैं। ओवर फैसिलिटीज़ ये हम फिलहाल इधर रख लेते हैं, क्योंकि ये जो जहाँ जहाँ पे हमने सेटिंग करनी है वो उसी जगह पे उसको सेट कर देते हैं। और ये एडमिशन का यहाँ लगा देंगे, और मून ग्रामर जो है स्कूल वो इधर लगा देंगे। अब आपने क्या करना है कि ब्लू कलर को हम करेंगे डार्क। यहाँ पे क्लिक करें आप, और इस पर 50% काला जो है ब्लैक ऐड कर दें। ओके, और ये हो गया हमारा डार्क ब्लू हो गया।
पहले था हमारा ये वाला ब्लू और ये हमने डार्क ब्लू कर लिया। अब आपने क्या करना है कि इसको थोड़ी सी पट्टी को मज़ीद और ज़रा मोटा करेंगे क्योंकि ये बहुत ही बारीक है थोड़ी। ये इस तरह करके दोनों को सिलेक्ट करके हमने थोड़ा सा और खींच के बड़ा कर दिया। कलर ये वाइट कर लेते हैं। वाइट करने के बाद हमने अब सेट करनी है मून ग्रामर स्कूल। ये देखें मून ग्रामर हो गया और ये इस तरह हमने इसके करके अब आपने क्या करना है कि टाइटल केस में जाके इसका टाइटल केस कर देते हैं और फाउंड सेलेक्ट करना है। यहाँ पे लेके आ गए, शिफ्ट आप ऊपर हो गया, कंट्रोल के करेंगे, ये अनग्रुप हो जाएंगे हमारा टेक्स्ट। इसको सिलेक्ट करके सी सेंटर में आ गया। अब सिर्फ जो है सिर्फ हमने मून का जो टेक्स्ट है, जैसे ये हमने इसका वो है, इसको हमने करना है किसी और डिज़ाइन या उसमें फाउंड में नहीं। फाउंड थोड़ा सा वो देखना है जो कि हमारे जगह के हिसाब से भी फिलअप पे ठीक आ जाए, ना बाहर निकले। जैसे अब देखिए बड़ा है थोड़ा, तो क्योंकि हमें फाउंड चाहिए थोड़ा इस तरह से जो ऊपर भी थोड़ा सा फैले और नीचे भी फैले, तो ये जो है ठीक है फाउंड। ये हमारा मून ग्रामर स्कूल और ये हमने इसके नीचे यहाँ पे इस तरह करके टोटल सेलेक्ट करके सेंटर ये सी में आ गया। उसके बाद इन तीनों को सिलेक्ट करके आपने शिफ्ट प्रेस करके नीचे सेलेक्ट करना है और सी प्रेस करेंगे तो उसके सेंटर में आ जाएगा। अब ये टोटल जो चीज़ें हैं उसके बिल्कुल इक्वल सेंटर में है। अब आपने क्या करना है कि वी1 का और इस चीज़ का आपने एक फाउंड सेलेक्ट कर लेना है। ये हमारा फाउंड सेलेक्ट हो गया, थोड़ा लाइट कर लेंगे इसको, ये लाइट सेलेक्ट हो गया। इसको आपने क्या करना है कि टेक्स्ट चेंज टू केस टाइटल केस कर देंगे। अब कंट्रोल के करेंगे कीबोर्ड से, कंट्रोल के किया, हमारा जो है अनग्रुप हो गया। ये इसको कलर ये लगाएंगे, इसको भी कलर ये लगाएंगे और इसको दोनों को सिलेक्ट करके इसको भी सी प्रेस सेंटर में, ये बिल्कुल दोनों के सेंटर में आ गया। उसके बाद टॉप जो है ये भी सेंटर में आ जाएगा और सिर्फ हमने इस चीज़ को बड़ा करना है जो उनकी फीचर्स हैं। ये देखें इस तरह, ये अब टोटल मैं सिलेक्ट करता गया हूँ और सिलेक्ट करके सी जैसे प्रेस किया हमने इसको तो वो बिल्कुल सेंटर लाइन में आ गई उसकी अलाइनमेंट और चीज़ें। तो आपने क्या करना है कि इसको वी एन को थोड़ा सा ऊपर कर देना है और इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ये इधर इस तरह थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। और यहाँ से लेनी है ये लाइन फ्री हैंड, तो कंट्रोल प्रेस करके आपने ये यहाँ पे इस तरह बना देना है और इसको आउटलाइन लगा देनी है। F5 जो है 12 प्रेस करेंगे तो ये आउटलाइन आ जाएगी, थोड़ी बोल्ड कर लेंगे। उसके बाद जो है फिर हमने यहाँ से बॉक्स लेके इसको जो है ना यू कर देना है। इसको भी F12 प्रेस करके आउटलाइन इसकी मोटी कर देंगे 1 पॉइंट पे। अब क्या करना है कि आपने कंट्रोल क्यू कर्व करके शेप टूल लेके इसकी एक साइड इस तरह बना देनी है, उसके बाद दूसरी साइड भी इस तरह बना देनी है। आप पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इसको सेंटर एक जैसी करने के लिए आप इसको क्या करें कि यहाँ से हाफ इसको कट कर दें और फिर जो है ना उसको मिला के दोनों को पकड़ के ट्रिम कर दें। ये बिल्कुल मतलब कि उस हिसाब से सेट होगी और दरमियान के पॉइंट डिलीट हो गए। अब वी1 का फाउंड और मिशन का फाउंड थोड़ा सा बड़ा करें, इसका साइज़ दे दें आप 15 दे दें या 14 दे दें या 30 दे दें, उससे थोड़ा सा मज़ीद बड़ा हो जाए। तो ये जो है हमने यहाँ पे बड़ा लगा दिया। अब क्या करना है कि इसको हम और नीचे ले जाते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करके ये यहाँ पे लगाना है हमें। मिशन को सिलेक्ट करेंगे और बॉक्स को सिलेक्ट करके CE प्रेस करेंगे, वो इक्वल सेंटर में आएगा उसके। उसके बाद हम इसको भी सेम ऊपर ले जाते हैं। इन टोटल को सिलेक्ट करें आप और L प्रेस करें तो ये अलाइनमेंट में हो जाएगा और फिर हम इसको सेंटर में, ये सेंटर में कर देंगे। अब आपने क्या करना है कि इसका जो ये लफ्ज़ है इसको आप ये कलर दे देंगे और इसको भी ये कलर दे देंगे, थोड़ा डिज़ाइन के लिए और अलग-अलग लफ्ज़ों के लिए। ये हमने यहाँ पे इस तरह के इसका कलर लगा दिया। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेंगे। अब आगे जो है हमारा वो रहता है जो है क्या कहते हैं एडमिशन का। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे इस तरह एक और उसका साइज़ का बॉक्स लगा लेना है, उसका कलर हम यही लगा देंगे। कंट्रोल क्यू प्रेस करना है और कीबोर्ड से शेप टूल लेके इसको इस तरह से आपने सेटिंग कर लेनी है। अब एडमिशन ओपन और ये सारे जो मामला हैं आपने क्या करना है इसको, इसका एक फाउंड जो है आप ये भी सिलेक्ट करेंगे और सिर्फ हमने एडमिशन ओपन का जो फाउंड है वो चेंज करना है, बाकी इक्वल ही रहने देंगे। तो कंट्रोल L प्रेस कर लें, टोटल जो है अनग्रुप हो जाएगा ये।
इसके लिए फाउंड जो है देख लेते हैं थोड़ा सा चेंज। तो ये हमने यहाँ लगा के इसको शिफ्ट अप करके ऊपर ये यहाँ ले जाते हैं। उसके बाद जितना भी ये डाटा है इसको भी फिल वक्त यहाँ ले जाते हैं। एडमिशन ओपन के लिए आपने क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करके चेंज केस में आके अपर केस कर देना है। ये हमारा अपर केस हो गया। अब आप क्या करेंगे कि इसको सिलेक्ट करके एल प्रेस करेंगे तो इक्वल इसके सेंटर में आ गई, ये लाइन पूरी हो गई। अब आप यहाँ से पकड़ के ये इस तरह कर देंगे ताकि ये एडमिशन ओपन और ये इक्वल हो जाए। दोनों को सिलेक्ट करके सी करेंगे, फिर नीचे का बैकग्राउंड सेलेक्ट करके सी करेंगे तो इक्वल उसके सेंटर में आ गया। उसके बाद जो है हमने इसके नीचे सेशन लिखना है, यहाँ हम लगा लेते हैं लाइन बॉक्स को हम कलर देते हैं रेड, और ये जो है हम इसमें सेशन 2020 इसमें लगा के और यहाँ से इसका चेंज केस करके अपर केस कर देते हैं, बोल्ड कर लेंगे और वाइट जो है हमें इसके अंदर लगा देना है। अब आपने क्या करना है कि शेप टूल लेना है। शेप टूल लेने के बाद उसको खींच के इस तरह हम थोड़ा खोल देंगे और शिफ्ट प्रेस करके आप सेलेक्ट करेंगे इसको और CE प्रेस करेंगे, इक्वल उसके सेंटर में आ जाएगा। अब क्या करना है कि जो प्ले और ये जो है इसका भी हमने फाउंड थोड़ा चेंज कर देंगे, उसी उसमें आ जाएगा। अब इसको आपने ये खींच के इस रेड और इसके सेंटर में सी प्रेस करेंगे तो आ जाएगा इक्वली। उसके बाद जो है हम इसके नीचे लाइन दे देते हैं, ये इसके नीचे लाइन आ गई। लाइन को F12 प्रेस करके 0.1 है तो 5 कर देंगे, 1 कर देंगे और ये इसके नीचे हम यहाँ लगा देते हैं। इसका जो फाउंड है चेंज केस से टाइटल केस कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा देखें यहाँ तक ये निज़ाम हो गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो है नीचे एक और चीज़ बनानी है कि उनको परसेंटेज और चीज़ों देने के लिए कि अगर आप फर्स्ट जो 100 स्टूडेंट हैं अगर वो पहले अप्लाई करते हैं तो उनके लिए जो है हम ये रिक्वायरमेंट और ये चीज़ें हैं हम उसको परसेंटेज देंगे या ये देंगे। उसके लिए हमने एक और डिज़ाइन बनाना है। इसको थोड़ा सा हम जो है सेटिंग को थोड़ी बड़ी या थोड़ी छोटी खोल के सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर से भी नीचे आएगा, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि इसको पकड़ के थोड़ा सा छोटा कर लेना है, ये छोटा हो गया। उसके बाद आपने जो है इसके ऊपर एक और इस तरह से बॉक्स लगाना है पूरा इक्वल। उसको थोड़ा सा खींचना है ऊपर से और नीचे से शिफ्ट प्रेस करके, सिर्फ साइड से खींचेंगे तो वो इक्वल इधर उधर से बाहर निकल जाएगा। उसके ऊपर ये कलर दे देते हैं, थोड़ा सा उसको इस तरह भी खींच लेंगे। अब आपने क्या करना है कि इस पे यही कलर लगा के यहाँ पे आप इस पे डबल क्लिक करेंगे और 80 और यहाँ पे ब्लैक पे आगे 50, उसके बाद 20 कर लें और यहाँ पे 60 कर लें। तो ये कलर जो है हमने यहाँ पे लगा दिया। अब कलर लगाने के बाद आपने क्या करना है कि काउंटर लगाना है। ये हमने यहाँ पे इस तरह से काउंटर लगा दिया। कंट्रोल के प्रेस करें, अनग्रुप कर दें, आउटलाइन वाइट कर देंगे और आउटलाइन लगाने के बाद आपने यहाँ से हेयर लाइन में आगे इसकी जो है 0.7 कर लेते हैं। अब फिर आपने क्या करना है F12 प्रेस करना है और इधर से आके आपने इसकी लाइन जो है ये कर देनी है सिलेक्ट। तो ये देखिए हमारा ये इस तरह से बन गया। अब क्या करेंगे F12 प्रेस करके इधर आपने 1 पॉइंट का लगा देना है, ये लग गया। अब फिर हमने यहाँ पे एक और बॉक्स लगाना है इस तरह करके, उस पर जो है हमने ब्लू कलर लगाना है थोड़ा सा इससे लाइट, ये लग गया। तो टर्म एंड कंडीशन जो है हमने यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया। यहाँ पे इसका चेंज केस कर लेते हैं टाइटल, इस तरह से हो गया। उसके बाद 50% ऑफ शिफ्ट अप ऊपर हो गया और फर्स्ट स्टूडेंट्स इसको हम यहाँ ले जाते हैं और इसको एंटर नीचे और इसको एंटर नीचे, इक्वल इसको सेंटराइज कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ से वाइट कर देंगे। अब आपने क्या करना है टाइटल केस में जाके इसको अपर केस पे कर देना है। कंट्रोल के करेंगे आप, ये टोटल अनग्रुप हो जाएगा। इसको थोड़ा सा नीचे करके सी प्रेस करेंगे, सेंटर में आ जाएगा। इधर लेके आएंगे फॉर फर्स्ट जो है इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और स्टूडेंट को भी नीचे। अब सिर्फ जो स्टूडेंट ये 100 है इसको हमने बड़ा करना है, ये यहाँ से पकड़ के बड़ा हो गया। ये सिलेक्ट सी, ओके। उसके बाद ग्रुप
ग्रुप करने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल जी के बाद इसको सिलेक्ट करना है सी, तो ये इक्वल उसके सेंटर में आ गया। अब आपने ये करना है कि इसका जो दरमियान का 100 है इसको हम कलर वही लगा देंगे। उसके बाद 15 जो है इसको आपने इंटर मार के नीचे कर देना है, इसको हमने खींच के बड़ा कर देना है और ये हम इसको कलर ये दे देंगे। उसके बाद इसको फिर हमने इंटर मारना है और कंट्रोल के करेंगे, ये अनग्रुप हो जाएगा। ऑफ के जो है एफ ये सारे बड़ा कर देंगे हम, इसको भी खींच के थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और सेलेक्ट सी वाइट, ये इक्वल हो गया। अब आपने क्या करना है कि बॉक्स को थोड़ा सा बढ़ा देना है, बॉक्स को थोड़ा सा बढ़ा के और इसको जो है बड़ा करना है, परसेंटेज को ये सिलेक्ट करेंगे, ये है सिलेक्ट हो गई और इसको इधर ही छोटा करेंगे ताकि वो उसके अंदर अंदर थोड़ा सा बाहर इस तरह है। ये हमने इसको वाइट कर दिया। चलो ये जो है हमारा यहाँ तक थोड़ा अच्छे माहौल के साथ और अच्छे उसके साथ हमने ये सेट कर लिया है, क्योंकि सफाई और इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होता है डिज़ाइन में, ना डाटा ऊपर हो ना नीचे हो, तो वो सेटिंग आपने देखनी होती है। थोड़ा सा इसको नीचे हो गया और ये थोड़ा सा ऊपर हो गया। अब क्या था कि नीचे जो ब्लू लगाया था वो हमने ये वही ब्लू कर देना है। उसके बाद इसको कर देना है ऊपर यहाँ तक। अब दरमियान में ये हमारा बॉक्स बच गया, इसमें आपने इस तरह लगाना है लाइन, कलर इसको दे देना है रेड, और रेड देने के बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह पकड़ के हल्का सा दोनों साइडों से इक्वली कम कर लेंगे। इसमें हमने देना है ये डाटा कॉन्टैक्ट अस और ये चीज़, तो कॉन्टैक्ट का आप खाली इसको तरह सेलेक्ट करके सी बड़ा कर लें, इसका ईमेल का ई बड़ा कर लें सेलेक्ट करके और ग्रुप कर लें, यहाँ से खींच के हल्का सा बड़ा कर दें, ये सेंटर में आ जाए। तो ये हमारा एक साइड आप इस तरह बआसानी जो है सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने इसको ले आते हैं इसके इक्वल में, तो अब रहता है हमारा ये डाटा, इसको आप खींच के बड़ा कर लें। 15 जो है इसका फाउंड रख लेते हैं। उसके बाद ओवर फैसिलिटीज़ और ये भी जो है वही सेम फाउंड रख लेते हैं। सिर्फ मेन डिज़ाइनिंग सेटिंग इसी में थी और बाकी इनमें भी है, क्योंकि वो भी आपने साथ साथ देखना है। तो टोटल सेलेक्ट करते हैं और चेंज केस में आके यहाँ से टाइटल केस कर देते हैं। टाइटल केस हो गया। ये जो CDP है ये हमने बड़ा करना है, ये अपर केस में आ गया। अब आपने क्या करना है कि फाउंड पहले तो दोनों चेंज करने हैं, जो हमने उस पर लगाया है ये फाउंड चेंज हो गया। फाउंड चेंज करने के बाद F10 प्रेस करें और देखें ये शेप टूल पे इस पे ये आ जाएगा। थोड़ा सा इनको खींच के हमने बड़ा कर देना है। उसके बाद इनका सेटिंग थोड़ी और हिसाब से हमने सेटिंग करनी है, तो ये हमने बड़े कर दिए। यहाँ से अगर बोल्ड करनी है तो बोल्ड कर दें, मेरे ख्याल से बोल्ड रहने देते हैं। और कंट्रोल की प्रेस करना है आपने, इसको अलग सेलेक्ट करके इसका टोटल जो फाउंड्स हैं ये अपर केस में कर देने हैं आपने, और इसका जो फाउंड है वो आपने कर देना 16 या 17 कर दें। ये जो है हमारा इस तरह से ये हो गया। अगर इसमें लाइन डालनी है तो आप जो है इसमें लाइन भी डाल सकते हैं, वो आपने इसके सेंटर में करके ये इस तरह से जो लाइन हमारी है लास्ट तक यहाँ पे आप लगा सकते हैं। F5 प्रेस करें, वो F जो है 6 प्रेस करें 12, तो उसको आप जो है ये नीचे इस तरह लाइन करते जाएंगे और इस तरह करके कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, तो ये बिल्कुल इक्वल उसके नीचे नीचे जो है जहाँ पे Y का वो है तो वहाँ आप ये लगा सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि इनका जो फाउंड है ये वाला और ये टेक्स्ट ये आपने टोटल जो है लाइट इसमें देना है। ये भी हमने इसको लाइट में देना है, क्योंकि नीचे का जो बेस है वो हमने वाइट रखना है, तो ये उससे भी हम कम दे देते हैं। तो नीचे का बेस वाइट हो गया, लेकिन उसमें जो है ना आपने क्या करना है कि लास्ट के अंदर थोड़ा सा डिज़ाइन इस तरह से देना है। पावर क्लिप के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे जो है हम ये पट्टी लगा के ब्लू कलर जो हमने ऐड किया है वो यहाँ पे पूरा लगा देंगे, तो ताकि वो ऊपर और नीचे का जो है पूरा वो साइज नज़र आए। तो ये जो है हमने और फीचर्स जो है यहाँ पे लगा दिया।
अब ये देखें कि यहाँ पे जो चीज़ थी ये लगाई है उसकी जो है शेप नज़र नहीं आ रही। तो आपने क्या करना है कि इसको डबल कर लेना है और डबल करने के बाद नीचे के वाला जो है वायर फ्रेम करके खाली कर देंगे, उधर जो है आप कलर ब्लू लगा लेंगे। ब्लू कलर लगाने के बाद जो है हम डार्क ब्लू सेम कर लेंगे, शेप टूल लेके या यहाँ से निकाल लें और इस साइड से अंदर उसको वो कर दें। ये देखें इस तरह से इसका डिज़ाइन बन गया। तो ये जो है हमारा यहाँ तक था, इसको आप इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद इस फाउंड का साइज़ देखें 17 है, इसको भी 17 कर देते हैं। 17 करने के बाद यही जो कलर था हमने लगाया उसका 80 वाला, तो इसको भी 80 वाला जो कलर है वो हम लगा देते हैं ऊपर करके। सेम अलाइन में कंट्रोल एल प्रेस करेंगे, खाली एल ओनली एल प्रेस करेंगे तो आपका जो है वो हो जाएगा चेंज केस टोटल, वो हो गया एक जैसा ही। ज़रूरत नहीं है इसका जो रखा था हमने वो रखा है 80, वो भी 80 वाला ही रखा है। ये जो है ये 80 हो गया। इसके लिए हमने क्या करना है कि थोड़े से आइकॉन्स लगाने हैं ब्यूटीफुल, उसको खूबसूरत डिज़ाइन देने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ना आपने 4 हमारे पास हैं, ये इन्वायरमेंट जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं तो 4 हैं। अब इसको कंट्रोल आर आगे, कंट्रोल आर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर टोटल इक्वल हो जाएगा। तो ये जो है इस पर हम एक कलर ये लगा देते हैं, एक पे ये लगा देते हैं, एक पे ये लगा देते हैं और दूसरे पे जो है ये लगा देते हैं। ये हमारा कलर होगा टोटल। अब आपने टाइटल टेक्स्ट पे जो है चेंज केस करके ये कर देना। कंट्रोल के प्रेस करेंगे आप, ये इसके नीचे आ गया इंटर और नीचे मल्टीमीडिया सपोर्टेड, ये इसके नीचे आ गया। उसके बाद कंप्यूटर लैब, ये इसके नीचे आ गया और ये इसके नीचे आ गया। अब आपने क्या करना है कि इनको फाउंड्स को थोड़ा सा छोटा करना है कि जो हमारे जो बॉक्सेस वगैरह हैं उसके नीचे सही से आ जाए, और इसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो कोई मसला नहीं है। ये इक्वल सेंटर में, ये हमने इसको सिलेक्ट किया, ये इक्वल इसके सेंटर में, ये सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट करके सी प्रेस किया इक्वल उसके सेंटर में, इसको सिलेक्ट करेंगे सेंटर और ये इसके सेंटर में। आप देखें जो हमारे पास जगह है और ये चीज़ें हैं ये बिल्कुल अलाइनमेंट और चीज़ें बराबर नहीं आ रही। तो आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा मज़ीद इधर कर देंगे, टोटल सारे को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो इस जगह पे ये एरो ज़ाहिर होगा। आपने यहाँ से इक्वल करेंगे तो वो डायरेक्ट इक्वल हो जाएगा। उसके बाद इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके सी प्रेस करें, वो अलाइन में, इसको सिलेक्ट करें सी अलाइन में, इसको सिलेक्ट शिफ्ट प्रेस करके ये अलाइन में, इसको भी इस तरह ये अलाइन में। तो टोटल जो है देखें ये टोटल जो है हमारा ये एक दूसरे के अलाइन में आ गया। तो ये जो बॉक्सेस हैं आप इसको हल्का सा बड़ा भी कर सकते हैं शिफ्ट प्रेस करके, और कंट्रोल आर करेंगे तो सेम वही चीज़ होगी जो हमने बड़ी की थी, एक चीज़ जो हमने बड़ी की है। तो ये जो है हमारा हो गया दोस्तों यहाँ तक। अब आपने क्या करना है कि इसमें वो देनी है आइकॉन देने हैं खूबसूरती के लिए। तो आप नेट पे आ जाएंगे, जो नीचे डाटा हमने लिखा था वो जो है यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो आगे आप लिख लेंगे वेक्टर या आइकॉन, वेक्टर लिख लें या आइकॉन लिख लें। क्लासरूम ये आ गया। तो इसमें जो है हमने कलरफुल नहीं देनी, देखिए इस तरह से जैसे क्लास होता है रूम का वो होता है, टीचर्स है बच्चों को वो करा रहा है, या इस तरह से हो सकता है कि पढ़ाने वाला जो है। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं। तो ये मैं आपको बात बताता हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। उसके बाद जो है मल्टीमीडिया सपोर्टेड, इसको भी कॉपी करके ये पेस्ट कर लेते हैं, ये हो गया। तो इसमें से आपने कोई इमेज देख लेनी है जो कि मल्टीमीडिया के हिसाब से हो। तो सपोर्टेड को हटा देते हैं, मल्टीमीडिया ओनली कर लेते हैं वेक्टर। हाँ जी। तो इसमें से जो है ये देखें ये इमेज भी ठीक है, लेकिन हमने ब्लैक कलर में उसको लगानी है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि कोई बेटर सी जो है इमेज देख लेनी है जो कि वहाँ पे सेटिंग के हिसाब से भी ठीक आए, कलर भी उसका ठीक आ जाए। इसमें तो कोई ऐसी नज़र नहीं आ रही। मल्टीमीडिया सपोर्टेड आइकॉन, आइकॉन प्रेस करते हैं, हो सकता है कि वहाँ पे कोई ना कोई आ जाए। तो इसमें भी कोई ख़ास नहीं है, ये अगर देखा जाए तो काफ़ी बेटर है, लेकिन इस पर इसने आना नहीं है ठीक। जब हमने उसमें फिट करना है ना
तो ये चीज़ सही नहीं आनी। इसमें से देख लेते हैं, तो ये चीज़ वैसे चल जाएगी लेकिन इसका रिजल्ट भी नहीं है। ये ओपन हो जाती है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसमें से ये इमेज लगा लेंगे मल्टीमीडिया के हिसाब से। ये कंट्रोल भी पेस्ट हो गया, इसको छोटा कर देते हैं। कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर लैब हम यहाँ पेस्ट करते हैं। आगे जो है वेक्टर है, अब इसमें से हमने को ब्लैक एंड वाइट देखनी है जो कंप्यूटर लैब के हिसाब से हो, तो खाली हमने उसका अगर कंप्यूटर भी रख देंगे, एक जो एलसीडी होती है उसके भी को लाइन रख लेंगे तो वो भी अच्छा लगेगा, वो भी इतना मसला नहीं है। कंप्यूटर लैब आप देखते हैं ब्लैक, तो ब्लैक में देखें कोई ना कोई आ जाएगा, आप यही लगा लें। ये जो चीज़ है, ये इमेज साफ नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही, इसको उठा लेते हैं जो एलसीडी बनी हुई है, इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। लेकिन ये ठीक नहीं आई क्योंकि ये जेपीजी फाइल पीएनजी फाइल थी, इसको लगा लेते हैं अगर ये है तो ठीक। ये भी वही चीज़ है, इसको सेव करना पड़ेगा वरना इसका पूरा बैकग्राउंड पीछे का ब्लैक आएगा। कंट्रोल आई करके इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, किधर गई, यही है कंप्यूटर आइकॉन। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट है जी क्या कहते हैं ये उसके लिए आगे हम लिख देंगे वेक्टर। उसके लिए आपने क्या लगाना है कि यही लगा देंगे, ये भी ब्लैक एंड वाइट में है, उसको हमने नहीं, सही नहीं आ रही, ये लगा लेते हैं, ये ठीक है। तो ये देख लें कि जो है ये हमारा टोटल आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले इमेज को लाइन आर्ट में हम कर लेते हैं, ये ओके, नीचे वाला ये कट गया, इसको फिल व कलर ये लगा देते हैं। कलर लगाने के बाद जो है हमने इसमें से दरम्यान में डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, लाइन आर्ट आओ, तो ये जो है इमेज जो है सही नहीं आ रहा, इसके लिए क्या करना है कि इसको लोगो पे आपने आके चेक कर लेना है, वहाँ भी ठीक नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, इसको मारना है बिटमैप। बिटमैप जो है आरजीबी में कर देंगे, यहाँ से हम आरजीबी और ओके। अब फिर इसको ट्राई करते हैं, फिर भी वो चीज़ नहीं आ रही, तो फिर जो है ना यहाँ से आपने यहाँ कर देना ग्रे, इसको ग्रे भी नहीं हो रहा, इसका कलर ऑलरेडी ब्लैक है। तो यहाँ से जो है एक दफ़ा फिर इसको ट्राई करते हैं, हो सकता है कि डिटेल लोगों में आ जाए। नहीं नहीं, यहाँ से भी सिलेक्ट करके चीज़ें हो जाती हैं काफ़ी हद तक बेहतर, लेकिन चीज़ आ नहीं रही सही। उसमें अलाइनमेंट तो वो उसमें उसने दे दी है, तो इसका कोई हर्ज नहीं है, इसको मैं खुद देख लेता हूँ, हम खुद इसको बना लेते हैं, इतना वो मसला नहीं है। कोई ना कोई इस तरह की इमेज आ जाती है जिस पे ये मसला हो जाता है। तो ये आ गई, इसका कलर हम ये कर लेते हैं ब्लैक, ये भी ठीक है, इक्वल है। तो इसके जो नीचे ये हैं ये हम ख़त्म कर देते हैं, इसको उठा के हम लगा देते हैं क्लासरूम में, छोटा करके इस तरह, ये वाइट हो गया, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद ये था, ये लास्ट में आएगा। तो ये जो आइकॉन्स होते हैं ये बड़े खूबसूरत से आजकल होते हैं, क्योंकि जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं ना, आसानी से लोगों को ये जो है चीज़ समझ आती है। इसको मैं देखता हूँ कि अगर हम वो करते हैं, आप इसको इस तरह भी लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अब इसका कलर हम चेंज कर दें, कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, यहाँ से हम आगे इसका कलर जो है चेंज कर देंगे। ये कंट्रोल बी के जैसे ऑप्शन आता है, वहाँ से आप जहाँ कंट्रोल बी के ऊपर नीचे लाइन करके आप उसके कलर वगैरह और थीमें वगैरह चेंज कर सकते हैं, कोई इतना हर्ज नहीं होता। और मीडिया के लिए आप इस चीज़ को यूज़ कर लें, क्योंकि प्रोजेक्टर वगैरह इस तरह से चीज़ें होती हैं जो बच्चों को सिखाने के लिए होती हैं, लैपटॉप या दूसरी चीज़ें। इसको सिलेक्ट करके बिट मैप मार देते हैं, 300 का बिट मैप हो गया, और ये कर लेते हैं सिलेक्ट, ये इसको डिलीट कर देते हैं, और ये इसको आके इसका कलर उड़ा दिया और कलर यहाँ पे चेंज करते हैं। जैसे कलर चेंज करेंगे, ये इधर से उड़ाएंगे, ये इधर से उड़ाएंगे, इसको जो है उठा के डाल देना है इसके अंदर। इसका भी कलर जो है हम सेम वैसे कर लेंगे, वाइट। चलें, ये हमारा हो गया डिलीट। तो ये देखें जी, हमारा जो है इस तरह से हमने डिज़ाइन था जो फ्लायर का, जो आज हमने रेडी करना था, काफ़ी सारे डाटे के साथ
बिल्कुल अब आसानी से हमने अपनी सेटिंग की है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए और लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।